यदि 5 नंबर आपको क्लियर करना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। यदि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछने का चांसेस बनता है। आप देख सकते हैं 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 लगातार पूछ रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन 1 डालते हैं और हाइड्रोजन 3, 1:3 के रूप में डालते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट आप चीनी पानी पी रहे हैं, सपोज दैट नहीं तो बिस्किट पानी है, तो 1 बिस्किट लिए और पानी 1 गिलास ले लिए, तो यानी कि बिस्किट की मात्रा कम रही। अब बोलोगे भैया 1 बिस्किट लिए, पूरा पैकेट नहीं 1 लिए, समझ में आया ना। तो 1 लिए और हाइड्रोजन 3 लिए, तो अगर इसमें डालते हैं, ये कंप्रेसर पंप होता है, इस कंप्रेसर पंप में अपना मिक्सर करेगा और ये आगे बढ़ेगा। ये कहाँ बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ के कहाँ जाएगा? ध्यान देखिएगा, ये आगे जाएगा तो ये जाएगा एक उत्प्रेरक कक्ष में। ये लोहे का चूर्ण होता है और इस उत्प्रेरक कक्ष में जब जाएगा, देखिए यहाँ से कंप्रेसर पंप, देखिए मैं बना रखा हूँ तीर का निशान, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ से इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा, लोहे के चूर्ण में आएगा। फिर देखिए यहाँ से जाएगा आगे, ये संघनित्र में जाएगा। यहाँ पर ठंडा जल आता रहता है, ठंडा पानी जिसे आप कहते हैं, ठंडा जल यहाँ पर आकर मिक्सर होता रहता है और यहाँ पर आ जाता है इस मशीन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अमोनिया होता है, कुछ द्रव अमोनिया यहाँ पर जम जाता है और कुछ यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाता है। आगे कहाँ जाता है? सर्कुलेशन पंप पे, समझ में आया? सर्कुलेशन पंप पे जाकर शुद्धिकरण हो जाता है, यहाँ से अमोनिया गैस बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नाइट्रोजन इसमें 1 डाल रहा हूँ, हाइड्रोजन 3 डाल रहा हूँ और यहाँ से जाएगा कंप्रेसर पंप से लोहे के चूर्ण में, यानी कि उत्प्रेरक कक्ष में। यहाँ पर लोहे का चूर्ण है, ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ये लोहे का चूर्ण है, इसे बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष। ये जो डब्बा बना है इसे उत्प्रेरक कक्ष बोलते हैं। ये उत्प्रेरक कक्ष में आया, द्रव अमोनिया बना और सर्कुलेशन पंप से आगे बढ़ जाता है। चलिए अब इसका हाइबर विधि का सिद्धांत आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात में, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, भैया समझ लीजिए, नाइट्रोजन आपका 1 है और हाइड्रोजन आपका कितना है? 3 है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस प्रकार से अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है हमारा? तब अमोनिया बन जाता है। जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। चलो करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ना पेज में। देखिए, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यानी कि N2 नाइट्रोजन, तो यही होता है ना, नाइट्रोजन और बोल रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेकिन कितना कह रहा है? देखिए, नाइट्रोजन 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना लिख दे रहा हूँ? 2, 3 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3H2 यानी कि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन कितना है आपका? 3 है। तो यहाँ से जब रिएक्शन ये करेगा, अब बोलोगे ये क्यों बना रहे हो? अभी मैं बताता हूँ ना। यानी कि अब देखिए, यहाँ से जो बना रहा हूँ, यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2NH3। ये क्या आ रहा है? अमोनिया आ रहा है। अमोनिया आ रहा है प्लस 23,400 कैलोरी का क्या हो रहा है? ऊर्जा मुक्त हो रहा है। कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रहा है। ठीक है ना? कितना ऊर्जा मुक्त हो रहा है? 23,400 कैलोरी का ऊर्जा मुक्त हो रहा है। ठीक है ना? मैं इसी में समझाने के लिए इसलिए किया हूँ, ध्यान समझिएगा आप सब, कि जिससे कि ये दिखा सकूँ और ये करके दिखा सकूँ, नहीं तो मैं आगे कर सकता था ना। चलिए, नाइट्रोजन मैंने 1 ले लिया, हाइड्रोजन 3 ले लिया और यहाँ से देखिए, ये अगर करेंगे रिएक्शन तो ये आएगा। अगर इससे ये चीज़ रहेगा 2NH3 मान लीजिए है सपोज दैट, तो यहाँ से हम बनाएंगे तो N2 + 3H2 ही बनेगा। तो इसीलिए ये बॉन्ड बनाते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए, नाइट्रोजन आपका 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 दूनी के 6 है और 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन है। इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 23,400। ये वाला आपको रिएक्शन बनाना है, समझ में आया ना? ये रिएक्शन मुझे उम्मीद है आप सब बना लेंगे। तो यही चीज़ इसमें किया हूँ। अब इसके आगे मैं देखता हूँ, चलो आगे देखते हैं। अब देखिएगा आप सब कि यह एक कौन सा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 2 होते हैं, ऊष्मा अवशोषी भी होता है। बताऊंगा इसके बारे में, बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा जैसे कहेंगे ना। तो यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है और क्रिया के बाद आयतन में कमी होती है। क्या होता है? आयतन में कमी हो जाती है।
आयतन में जब कमी होता है इसलिए लासातेलिए ये नियम होता है। नहीं पता तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न हो जाती है। कम ताप पर और अधिक दाब पर क्या हो जाता है, अमोनिया उत्पन्न होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। जब मैं इसमें कम ताप पर अपक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है ये ध्यान रखना। और जो लोहे का चूर्ण था आपका वो कितना था 450 अंश सेल्सियस से 500 अंश सेल्सियस था। 450 अंश सेल्सियस से 500 अंश सेल्सियस तक था लोहे का चूड़ा, भी बता दूंगा उसके बारे में। तो देखिए इसका जो ताप होगा कितना होगा, कितने अंश तक, यानी कि जब लोहे के चूड़ में आता है मतलब कितना ताप रहेगा तब, तो 450 से 500 अंश सेल्सियस तक रहेगा। और दाब कितना रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना, 200 वायुमंडल। अरे भैया जब आएगा ऐसे थोड़ी ना अमोनिया बन जाता है, ऐसे हम दाल भात खाने से थोड़ी ना हो जाता है। तो इसमें ये चीज़ है कि ताप जो है इसमें 450 अंश सेल्सियस से 500 अंश सेल्सियस तक ताप दिया जाता है। और जो इसका दाब है वो 200 वायुमंडल। देखिए आगे देखिए, इस विधि में लोहे का बारीक चूर्ण जो कि मैं दिखाया तो लोहे का चूर्ण था, उसमें लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा प्रयोग होती है। और इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होनी चाहिए। गैसीय मिश्रण शुद्ध होगा तभी काम हो पाएगा आपका। देखिए सारा काम उसी आपका डायग्राम यानी कि जो फिगर है, जो बनाने की विधि है अमोनिया का, उसी पे सब कुछ निर्भर है, उसी से हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। विधि देखेंगे कैसे बनता है। देखिए शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर क्या करते हैं, दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को 500 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो इसमें 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर, समझ में आ रहा 200 वायुमंडल। देखिए पहले ये वाला समझिए, नाइट्रोजन की मात्रा 1 है और हाइड्रोजन की मात्रा 3 है, यानी कि जब इसके अनुपात में मिलाया जाता है तो 200 वायुमंडल जो अभी बताया मैं, दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को कितने अंश तक गर्म किया जाता है, 500 अंश सेल्सियस। ऐसे थोड़ी ना बन जाता है अमोनिया, समझ में आया ना। अब इसके भौतिक गुण देख लेंगे और रासायनिक गुण देख लेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है। देखिए अगर ट्राई करना होगा तो ट्राई कर लेना अमोनिया सूंघकर, अगर उसे सूंघेंगे ना तो क्या आएगा, आंखों में पानी भल 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 आएगा। और यह जल में क्या होता है, यानी कि जल में विलय हो जाता है, समझ में। इसका क्वथनांक कितना होता है, ध्यान लीजिए। इसका क्वथनांक होता है आपका -33.5 और इसका हिमांक कितना है, -78 अंश सेल्सियस, समझ में। -33.5 इसका क्वथनांक सेल्सियस होता है और इसका हिमांक जो है -78 अंश सेल्सियस होता है। क्वथनांक हिमांक इतना क्लियर हो, क्वथनांक हिमांक बताया था क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। इसके रासायनिक गुण है और रासायनिक गुण थोड़ा मैं देख लेता हूँ, आपका ये दी एंड हो जाएगा अमोनिया बनाने का और आएगा एग्जाम में, समझ लेना। चलिए देखते हैं अगले पेज में। अब इसके मैं रासायनिक गुण देखूंगा। रासायनिक गुण में सबसे क्षारीय गुण देखेंगे। क्षारीय गुण में क्या है, यह क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को कैसा चेंज कर देता है, लिटमस को नीला में चेंज कर देता है। यह अम्लों से क्रिया करके लवण बनाता है, या अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। ठीक है ना। अब जैसे इसकी रिएक्शन कुछ देख लेते हैं, रिएक्शन लिखना जरूरी है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं ले लिया अमोनिया NH3 ये ले लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया HCl, ये क्या है, अमोनिया है, लिख लो, अभी लिख के दिखा दूंगा। इससे जब क्रिया करेगा ये तो क्या आपका बनाएगा NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। लाल पेन से लिख दूं, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है आपका ये। क्लियर, समझ में आया। NH4Cl क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। और NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड ये क्या होता है आपका, अमोनिया होता है, अमोनिया होता है। ये क्या होता है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए कुछ रिएक्शन करके दिखाना होगा आपको, तभी मजा आएगा ना। ये हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया मिलाकर क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड बना ले रहा है ना।
NH3 देखिए हाइड्रोजन इसमें कितना है 3 1 4, इसमें 4 है। N कितना है 1 है, तो 1 Cl भी Cl है। समझ में आ गया ना। एक रिएक्शन और धातु ऑक्साइडों का अपचयन, धातु ऑक्साइडों का अपचयन करके दिखाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस वैसे देखने में लग रहा है। क्या था जो बताया था वही है, 1:3 वही याद रखना। 450 से 500 सेल्सियस। देखिए आगे देखिए, इसको PbO +3 से प्लस 2NH3 से क्या बना रहा है आपका 3Pb + N2 + 3H2 वो पानी निकाल रहा है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, बस इतना ही समझो, आप सब जो बता दिया मैं इतना, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है कि इसमें नाइट्रोजन की संख्या 1 लेनी है, हाइड्रोजन 3 लेना है, गर्म कितना करना है 450 सेल्सियस से 500 सेल्सियस तक। कितना वायुमंडल दाब रहना चाहिए इसमें 200 वायुमंडल दाब रहना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तभी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करके ही जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 नंबर इसी प्रकार से मैं 5 नंबर के 30 नंबर क्लियर कराऊंगा आपका, मैं गारंटी लेता हूँ। प्लीज़ यार सपोर्ट करेंगे तो जल्द ही और मिलेगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।